आज हम क्लास 9th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, हमने पिछली क्लासेस में स्टेट ऑफ मैटर कंप्लीट किया था कि मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं। ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो ये है कि किसी भी मैटर का यदि हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट जनरेट होता है। ठीक है, जो हमारा चैप्टर था वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, और जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। मींस हम किसी भी मैटर का यदि टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उस मैटर की कंडीशन या स्टेट में क्या इफेक्ट होता है, ये चीज आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यदि हम एक सॉलिड लेते हैं और उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं, ठीक है, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, उसके जो पार्टिकल्स होंगे, जो एटम्स होंगे, वो और फास्टली मूव करने लगेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था पिछली क्लास में कि जो सॉलिड स्टेट के ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके एटम्स के बीच में जो स्पेसिंग होगी वो बहुत ही कम, निग्लेजिबल होती है। ठीक है, तो स्पेसिंग निग्लेजिबल होने का मतलब क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होगा, हाई। इसी के वजह से क्या होता है कि जो इनके मॉलिक्यूल्स या एटम्स रहेंगे वो आपस में एकदम जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होने की वजह से इनके जो एटम्स होते हैं सॉलिड स्टेट के ऑब्जेक्ट्स के, वो बहुत ही पास पास होते हैं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा मैटर पे। हम क्या कर रहे हैं कि ये एक सॉलिड है जिसका हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इनके जो मॉलिक्यूल्स है उनमें आपस में चेंज आएगा। ठीक है, वो अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे क्योंकि ये टेम्परेचर वो एब्जॉर्ब करेंगे, तो इन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंक्रीज करेगी। और जब किसी भी चीज की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है तो वो क्या होता है, मोशन करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर हम कंटिन्यूअसली टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं तो इन सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो कम होने लगेगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो बाउंड्री होगी वो ब्रेक होने लगेगी और ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, धीरे 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 मूव करने लगेंगे। ठीक है, और लगातार टेम्परेचर बढ़ाने से ये मॉलिक्यूल्स फास्टली मूव करने लगेंगे। ठीक, एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये जो सॉलिड होगा वो क्या होगा, मेल्ट करने लगेगा। मेल्ट करने का मतलब क्या है, पिघलने लगेगा। और मेल्ट करने के बाद ये किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब हम सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे
तो ये मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएगा एक टाइम के बाद, मींस मेल्ट होके ये लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो टेम्परेचर जिस पे एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मींस एक सॉलिड जिस टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। ठीक है, अगर हम एग्जांपल देखें तो जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस वो होता है 273.16 केल्विन। मींस इस टेम्परेचर पे जो आइस होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। आइस क्या है, सॉलिड स्टेट में रहता है, और जब ये टेम्परेचर इसको दिया जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। मींस ये क्या हो रहा है, आइस जो है वो मेल्ट हो रहा है, ठीक है, और मेल्ट होने के बाद लिक्विड स्टेट में चला जा रहा है, तो ये जो टेम्परेचर है वो इसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस है मेल्टिंग का, मींस एक सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इसको फ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है, फ्यूजन, जब एक सॉलिड टेम्परेचर देने के बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फ्यूजन। ठीक है, तो वो टेम्परेचर जिस पे एक सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट कर दे, उस टेम्परेचर को उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। मींस सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस मेल्टिंग के एक्सपेरिमेंट में हम एक चीज ऑब्जर्व ये करते हैं कि जहां से हमारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद से जब तक पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर रहता है वो कांस्टेंट रहता है। बट हम हीट जो प्रोवाइड कर रहे हैं, मींस जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं सॉलिड का, वो कंटिन्यूअसली कर ही रहे हैं। इसका क्या मतलब है, मींस जो हम कंटिन्यूअसली उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वो कहां पे जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को समझते हैं। वो हीट एनर्जी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी बाउंड्री को ब्रेक करने में लग जा रही है। ठीक है, विदाउट राइज इन एनी टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, बिना टेम्परेचर बढ़े हुए सिस्टम के वो मॉलिक्यूल्स उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हीट एनर्जी है जो कि हमको दिख नहीं रही है, हमको फील नहीं हो रही है, उस हीट एनर्जी को हम लैटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, लैटेंट हीट, और इस लैटेंट का मतलब होता है कि हिडन। ठीक है, हिडन का मतलब छुपा हुआ, जो कि छुपा हुआ कैसे है, क्योंकि पूरे सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है और हम उसको लगातार टेम्परेचर दे रहे हैं। ठीक है, इस वजह से इस हीट को लैटेंट हीट बोलेंगे। ठीक है, और हमने बताया कि ये जो मेल्टिंग का प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को फ्यूजन भी बोलते हैं।
ठीक है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम फ्यूजन भी बोलते हैं। तो जो ये हीट होगी उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। मींस इस प्रोसेस में जो हीट होगी वो छुपी हुई रहती है, तो उसको लेटेंट हीट, और ये प्रोसेस कौन सा है, फ्यूजन है, इस वजह से उसका कंप्लीट नेम जो होगा वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ठीक है। तो यदि हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन करें तो इस तरीके से कर सकते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to change a solid into liquid at its melting point is called as latent heat of fusion. Means amount of heat energy जो सॉलिड स्टेट वाले ऑब्जेक्ट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहां पे आप ये भी बोल सकते हो कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज अ सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट चेंज इट्स टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि जब मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, जब एक सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो जो उसका टेम्परेचर होगा वो चेंज नहीं होगा, हर जगह क्या होगा, सेम होगा। तो आप मेल्टिंग पॉइंट के जगह पे आप ये भी यूज कर सकते हो डेफिनेशन में कि विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, बिना इसके टेम्परेचर चेंज हुए वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो एक सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दे, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। इस तरीके से यदि हम एक लिक्विड की बात करें, मींस एक लिक्विड का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करना स्टार्ट करें, तो क्या होगा, ठीक है, जब एक लिक्विड को हीट करेंगे, मींस टेम्परेचर देते रहेंगे, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो रैंडमली तेजी से मूव करने लगेंगे। जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स या एटम्स थे वो ज्यादा पास पास थे, लेकिन यदि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स देखा जाए तो वो सॉलिड स्टेट के ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में उनके बीच जो स्पेसिंग होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है, मींस उनके एटम्स के बीच स्पेस ज्यादा होता है। इसकी वजह से यदि उनको हम थोड़ा सा भी टेम्परेचर देते हैं तो वो रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। उन एटम्स या मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनका मोशन जो होगा मॉलिक्यूल्स का वो फास्टर हो जाएगा। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब ये एक जो लिक्विड रहेगा वो धीरे धीरे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मींस बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे एक लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर देता है, तो उस टेम्परेचर को उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। हम बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करते हैं किस तरीके से, द टेम्परेचर एट विच a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is called as its boiling point. Means एक लिक्विड जब बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है, उबलना स्टार्ट हो जाता है जिस टेम्परेचर पे, तो उस टेम्परेचर को ही उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। यदि हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जिस तरीके से हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़े, उसी तरीके से फ्यूजन क्या था, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन,
और यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब इस प्रोसेस को वेपराइजेशन बोलते हैं, ठीक है, वेपराइजेशन। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, उस बॉइलिंग पॉइंट पे एक लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो हीट एनर्जी होगी वो क्या बोली जाएगी, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं कि लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसे कहते हैं, ठीक है। हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, the amount of heat energy required to change the state from liquid to vapor at constant temperature and atmospheric pressure is called as latent heat of vaporization, ठीक है। हमने बताया कि वेपराइजेशन क्या होता है, मींस किसी भी मैटर का जो कि लिक्विड स्टेट में हो उसका गैसियस स्टेट में या वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाना ही वेपराइजेशन होता है, ठीक है। और जिस पॉइंट पे एक लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, मींस जितनी हीट एनर्जी हमको एक लिक्विड स्टेट वाले मैटर को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होती है, रिक्वायर होती है, उसी हीट एनर्जी को क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। समझ में आपको? यदि कोई चीज नहीं समझ में आती तो आप हमको जरूर कमेंट करना, ठीक है। कमेंट करना मत भूलना, कुछ भी हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे या फिर कहीं आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या कोई आपका क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को कमेंट में ऐड कर सकते हो, ठीक है।